तू मुझसे कुछ मांग ले। माता देवकी ने कहा कि हे कन्हैया, मैं तुझसे क्या मांगू बेटा? नहीं मांग, कुछ तो मांग ले। माता देवकी ने कहा, हे पुत्र, मैंने सुना है कि तूने गुरु माता के पुत्र को ला करके सुतल लोक से दिया था। हे बेटा, मैं तुझसे बस एक ही बात मांगू कि उन छोटे छोटे बालकों को जिन्हें पापी कंस ने मार डाले थे, हे बेटा, अगर तू भगवान है तो एक बार मेरे उन बच्चों का दर्शन मुझे करा दे, क्योंकि मैंने सुना है तूने अपनी गुरु माता के पुत्रों को लाकर दिया था। भगवान दाऊ के साथ सुतल लोक को जाते हैं और अपने उन छह भाइयों को लाकर के भगवती देवकी के समक्ष प्रस्तुत किया। मैया ने उनके अंतःकरण में इतना वात्सल्य उमड़ा कि तुरंत ही छाती से लगाया और जैसे ही माता देवकी के स्तन का पान किया, उन छह पुत्रों ने सबके सब बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। स्वामी सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये कैसे हो गया? अरे भगवान ने लाया तो देवी देवकी के पास रहे ही नहीं वो छह, तुरंत ही बैकुंठ लोक को चले गए। कैसे नहीं चले जाएंगे परीक्षित? जिस परम अमृत का पान भगवान ने किया हो, उसका पान करने से कैसे नहीं मुक्त हो जाएगी परीक्षित? वो छह संतानें, बंधु, ये छह संतानें और कुछ नहीं है, ये खड विकार है जीव के जीवन के। जब तक ये खड विकार समाप्त नहीं होंगे तब तक सरकार का प्राकट्य आपके जीवन में नहीं होता है। और ये खट कर्म है। आचार्य लोग जब कोई पूजन कराते हैं तो वैदिक विधा में 6 कर्म बताए गए हैं। उन खट कर्म को करने के बाद ही यजमान में पूजन करने की पात्रता आती है। ये वही 6 कर्म है, जब ये संपन्न हो जाते हैं तब परमात्मा का प्राकट्य होता है। अब मां को दिखा करके 6 भाई बैकुंठ लोक को गए। पीत्वामृतम पयस्तस्याः पीतशेषम गदाभृतः। इधर स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आपके दादा और दादी का विवाह बड़ा विचित्र तरीके से हुआ था। भगवान नारायण ने ही अर्जुन के साथ अपनी बहन सुभद्रा का विवाह किया। यद्यपि बलराम जी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि दुर्योधन के साथ विवाह हो, लेकिन अर्जुन की इच्छा, नारायण की इच्छा थी कि अर्जुन के साथ ही अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करें। दाऊ ने अंत में समझाने बुझाने के बाद दोनों का विवाह संपन्न कराया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब एकादश स्कंद की पवित्र कथा मैं तुमको सुनाता हूं, क्योंकि एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद कहते हैं। इनके चरित्रों को जो जीव सुनता है उसे निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। भगवान द्वारिकाधीश ने देखा कि अब मेरा ही परिवार इस संसार पर भार बनने को तैयार है। मैं संसार का भार दूर करने आया था, आज स्थिति ऐसी बन गई है कि मेरे ही परिजन इस संसार पर भार बनने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार के द्वारा ही संसार में व्यतिक्रम पैदा हो। ये सोच करके भगवान नारायण के संकल्प से कुछ महात्मा द्वारिकापुरी में पधारे चातुर्मास करने के लिए। महात्मा लोग आए, भगवान द्वारिकाधीश के महल में उनके रुकने की व्यवस्था हो गई। संत महात्मा भजन कीर्तन करते रहते थे। एक दिन भगवान के ही परिजन सांब इत्यादि जो बच्चे थे, उनके मन में बात आया कि महात्मा लोग इतने दिन से आए हैं, बढ़िया खातिरदारी करवा रहे हैं, बैठे बैठे खाते हैं, इनको कुछ आता जाता भी है कि नहीं, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। और जाम्बवती नंदन सांब जो बहुत सुंदर है, उसे एक स्त्री का वेश बनाया उसका, और पेट में कुछ कपड़े इत्यादि भर के गर्भवती स्त्री के रूप में बना दिया। और सारे ऋषि महात्मा जहां बैठे हैं उन्हीं के पास ले गए और पूछते हैं, बाबा जी ये देवी जी गर्भवती हैं, ये जानना चाहती हैं कि इनको बालक होगा कि बालिका होगा, आप बता दो। महात्माओं ने समझ लिया पूरे वृत्तांत को, उनको लगा कि लड़के हैं, हास प्रयास कर रहे हैं, छोड़ो जाने दो। महात्माओं ने तो टाल दिया। और महाराज उनमें कोई सामान्य महात्मा नहीं थे,
विश्वामित्रोषितः कर्णो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रि वसिष्ठो नारदादयः। ऐसे ऐसे महात्मा थे उसमें, लेकिन सारे महात्मा तो टाल गए कि छोड़ो बच्चे हैं जाने दो। लेकिन दुर्वासा जी कहां टालने वाले हैं? उन्होंने कहा बेटा इधर आओ, ये लोग नहीं बता पाएंगे, मेरे पास आओ, मैं बता देता हूं कि देवी जी को लड़का होगा कि लड़की होगी। हाँ हाँ बाबा आप बता दो। दुर्वासा जी ने कहा कि दुष्टों, तुम संतों का, महात्माओं का, विद्वानों का परिहास उपहास करते हो। इन देवी जी को न बालक होगा न बालिका होगी, इनको लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारे कुल के लिए नाश करने के लिए पर्याप्त होगा, वही कारण बनेगा तुम्हारे कुल के नाश का। ये भगवान जब ये कहा तो सारे परिजन भगे भगवान के, और भाग करके महाराज उग्रसेन के पास गए, पूरी बात बताई। और जब खोला गया कपड़े को तो मृखा न होई देव ऋषि बाणी। संत और ब्राह्मणों की बात आज भी झूठी नहीं होती महाराज। इसलिए मैंने आपसे कई बार निवेदन किया है कि जो ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाता हो, सिर पर शिखा रखता हो, कंधे पर जनेऊ धारण करता हो और वेद पढ़ता हो, गायत्री जपता हो, भूल से भी उसका तिरस्कार मत करना। और महाराज सोते हुए भी अगर उसने आपको कुछ कह दिया तो निश्चित है कि वो होना ही होना है, क्योंकि ब्राह्मण की कही गई बात की गारंटी आज भी भगवान लिया करते हैं। जब खोल कर देखा तो लोहे का मूसल निकला, और बच्चों ने उग्रसेन से कहा कि बाबा हम लोगों से, मुझे लगता है बड़ी गलती हो गई, संत महात्माओं ने श्राप दे दिया है, लेकिन बाबा इतनी कृपा करो कि भगवान द्वारिकाधीश इसको न जानने पाऊंगा। देखो बंधुओं, हम लोग भी यही गलती करते हैं, सब कुछ ये जानते हैं, इन्हीं के संकल्प से महात्माएं हैं, इन्हीं के संकल्प से लीला हो रही है, लेकिन जीव है कि पाप करते समय यही सोचता है कि सब जाने लेकिन भगवान न जाने पाए। मैंने निवेदन किया था ना कि बड़े बड़े ऑफिस में जाते हो तो लिखा रहता है कि आप कैमरे की नजर में हैं। मेरे भाई तू डर जाता है, जिस झूठे कैमरे की नजर में होकर के तू डर जाता है, एक क्षण के लिए पाप करने की नहीं सोचता तू। मेरे भैया इस झूठे कैमरे के बारे में क्या डरना, डरना है तो इस सच्चे कैमरे से डरो जिसने 1000 कैमरे फिक्स कर दिए हैं तुम पर। अब वो हर क्षण तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग जब चाहोगे पुनीत भैया डिलीट कर देंगे, लेकिन इनकी वाली रिकॉर्डिंग कभी डिलीट नहीं होने वाली, कभी नहीं डिलीट होगी। उस कैमरे से डरो, वो हमेशा तुम पर निगाह रखे, हर क्षण चेक कर रहा है तुमको, वो छोड़ेगा नहीं, रिवार्ड भी देगा, पनिशमेंट भी देगा। उसके लेखे जोखे में रंच मात्र गलती नहीं है, लेकिन हम यही समझते हैं कि सब तो देख रहे हैं भले ही, लेकिन भगवान न देख पाए, जबकि सब उन्हीं की लीला से हो रहा है। और महाराज सलाह दिया उग्रसेन जी ने कि इसे घुस डालो, ले जाकर सागर में फेंक दो। फेंक दिया, जो चूरा हुआ उसका जो कण हुए उसके ऐरक नामक घास बनकर पैदा हुए, जो तलवार जैसी धार वाली थी, और कुछ जो अंश बचा उसे वैसे ही फेंक दिया। उसे एक मछली निकल गई, व्याध के हाथ लगी, और उस महेली ने अपने बाण के आगे वाले हिस्से पर उसे लगा दिया। बंधुओं, भगवान नारायण ने सोचा कि हमारे पिताजी और माताजी हमको अगर जान नहीं पाएंगे तो उचित नहीं है, सबने हमको जाना, ये अगर हमको बच्चा ही जानते रहेंगे तो ठीक नहीं है, लेकिन ज्ञान इनको होना चाहिए। अगर मैं समझाऊंगा तो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ये मुझे बेटा मानते हैं, और जब तक ज्ञान देने वाले के अंदर गुरुता का भाव आपके मन में नहीं है, तब तक उसका ज्ञान कभी भी आपको पचेगा नहीं। इसलिए देवर्षि नारद जी को आदेश दिया कि आप मेरे माता पिता को ज्ञान दीजिए। देवर्षि नारद जी ने सोचा कि मैं तो हमेशा इनके बेटे के पास घूमता रहता हूं, मेरा भी ज्ञान इनको पचेगा नहीं, इसलिए नवयोगेश्वरों के संवाद के माध्यम से नारद जी ने वसुदेव और देवकी के अज्ञान को दूर किया और उन्हें अंत में बताया, हे मैया
तू कोई सामान्य स्त्री नहीं है, तू जगन्नाथ की माता है, जगदीश की माता है, जिनके संकल्प मात्र से इस संसार में कुछ भी हो सकता है। तू धरणीधर की माता है। ज्ञान होता है, बोध होता है, और भगवान का ध्यान करते हुए वसुदेव और देवकी नित्य परमात्मा के ध्यान में हमेशा संलग्न रहने लगे। इधर देवता लोग आसमान में प्रकट हुए और हाथ जोड़ करके भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपको इस धरती पर आए हुए अब 125 वर्ष हो गए। हे दीनानाथ, आप अपनी लीला का स्मरण करके हमारे लोक को पवित्र करें। देवताओं का आग्रह इसलिए था कि प्रभु जाने लगेंगे तो मेरे लोक को होते हुए जाएंगे, तो हमारा भी लोक पावन हो जाएगा। यदुवंशेवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तमः सरक्षतम व्यतीयाय पंचविंशाधिकम प्रभो। पंचविंशाधिक। हे सरकार, आपको 125 वर्ष हो गए हैं इस संसार में आए हुए, अब आप प्रस्थान करें। इधर एक दिन भगवान ने उद्धव जी को अपने पास बुलाया और कहा कि उद्धव, अब हम प्रभास क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वहां जाकर के कुछ भजन साधन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, जिससे अनिष्टों की निवृत्ति हो जाए। और जब भगवान ये कह रहे थे उद्धव जी से, तो उद्धव ने कहा, हे दीनानाथ, हमसे झूठ मत बोलो, मैं आपके मनोरथ को समझ रहा हूं। प्रभु, आप अपनी लीला का स्मरण करने वाले हैं, लेकिन हे दीनानाथ, एक बात, सच्ची बात मान लो, ना हम तवांघ्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि। हे दीनानाथ, मुझे भी अपने लोक को ले चलो, क्योंकि क्षणार्धम अपि, अर्ध क्षणम अपि, आधे क्षण भी आपके बिना मैं इस संसार में नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आप संसार को त्याग कर जाना चाहते हैं प्रभु, मुझे पता लग गया है। भगवान ने कहा, देखो उद्धव, तुम मेरे साथ तो नहीं जाओगे, लेकिन मेरे जाने के बाद इस संसार में तुम रहना भी नहीं, क्योंकि मेरे जाने के बाद इस संसार में कलयुग का प्रसार हो जाएगा और फिर तुम्हारे रहने लायक की धरती रह नहीं जाएगी। तो क्या करूंगा? उद्धव, मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान देता हूं। और बंधुओं, भगवान नारायण उद्धव जी को परम ज्ञान देते हैं। तुम तो सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुसु। हे उद्धव, तुम अपनों का माया मोह त्याग करके मैया वेश्य मनः सम्यक समदृग विचर स्वगाम। मुझे मेरी मां की झांकी को अपने चित्त में बैठा करके तुम संसार में विचरण करते हुए रहना। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, हे दीनानाथ, अगर आप जा ही रहे हैं तो मुझे वो परम ज्ञान दीजिए जिससे मैं अपना जीवन उसी ज्ञान के सहारे बिता सकूं। हे सरकार, हम जानना चाहते हैं कि सन्यास का लक्षण क्या है, मैं सबसे विरक्त होकर कैसे रह सकूंगा, सन्यास का स्वरूप क्या है, वो मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं, उद्धव, ध्यान से सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक पवित्र इतिहास बताता हूं। एक बार हमारे पूर्वज महाराज यदु जा रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि एक हृष्ट पुष्ट महात्मा वन में एकांत में एकदम मस्ती में लेटे हुए हैं। उनको देख करके हमारे पूर्वज महाराज यदु ने पूछा, हे महात्मन, आप इस निर्जन वन में जहां न कोई भोजन की व्यवस्था है, न शयन की व्यवस्था है, न आपको सर्दी से कोई वास्ता है, न गर्मी से कोई वास्ता है, इतना निश्चिंत रह करके आप कैसे इतना सुखी हैं? क्योंकि या तो महाराज सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्था है, फिर भी जीव दुखी रहता है, और आप हैं महाराज कि परम सुखी है। कौन सी ऐसी बूटी है आपके पास कि आप कभी दुखी नहीं होते महात्मन? हमें तो लगता है कि यहां खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप इतने हृष्ट पुष्ट हैं, इसका कारण क्या है प्रभु? तब उन महात्मा जी ने हमारे पूर्वज महाराज यदु से बताया, हे राजन,
मुझे लोग दत्तात्रेय कहते हैं। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। कोई विशेष चमत्कार की बात नहीं है राजन, मैंने इस संसार में जीने का तरीका सीखा है, इसीलिए मैं सुखी हूं। मुझे कोई दुख व्यापता ही नहीं है। संसार में मैंने 24 गुरु बनाए हैं राजन, उनके बारे में तुम भी सुन लो। तुम भी अगर अपना लोगे तो ऐसी मुक्त तुम भी हो जाओगे। पृथ्वी वायुराकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत। ये 24 गुरु मैंने बनाए हैं। और हे राजन, इस संपूर्ण जगत में, जड़ चेतन में भगवान ने जितना कुछ भी बनाया है सब कुछ शिक्षाप्रद है, सीखने वाला होना चाहिए। संसार का कोई कण ऐसा है ही नहीं जो न सिखा सके आपको, बस सीखने की वृत्ति होनी चाहिए। हे राजन, मैंने पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी से मैंने सीखा कि अगर कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहता है अपने जीवन में तो सबसे पहली पात्रता उसकी ये होनी चाहिए कि उसे सहनशील बनना है। जो जितना सहेगा उतना ही रहेगा। जीव के साथ आती है, दांत बाद में आते हैं। जीभ अंतिम तक रहती है और दांत बाद में आते हैं, पहले चले जाते हैं। क्यों? जो कठोर है उसका जाना तय है, और जो मुलायम है, विनम्र है, शिष्ट है, उसका तो रहना एकदम शाश्वत है ही, वो रहेगा हमेशा। जो सहेगा वो रहेगा। ये दांत देखो कभी कभी जीभ को भी काट लेते हैं, इनको बिल्कुल परवाह नहीं जीभ की, लेकिन जरा सा दांत में कुछ फंस जाए महाराज तो जब तक ये जीभ नहीं निकाल देती है तब तक उसे फंसी रहती है, कि इनको कष्ट नहीं होने पाएगा। इसलिए ये सहनशीलता मैंने पृथ्वी से सीखी राजन। और वायु को भी मैंने अपना गुरु बनाया, हवा को, और हवा से मैंने सीखा कि दुर्गंध हो या सुगंध समरूप से सबके साथ विचरण करना चाहिए। लेकिन राजन विचरण तो करें, लेकिन ना तो हवा हमेशा सुगंध को धारण किए रहती है और ना हमेशा दुर्गंध को धारण किए रहती है। कुछ देर बाद आगे बढ़ती है, सुगंध मिली तो सुगंध से मिल गई, दुर्गंध मिली तो दुर्गंध से मिल गई। किसी के साथ भी आसक्त नहीं होती। मैंने सूर्य को अपना गुरु बनाया, मैंने आकाश को अपना गुरु बनाया। राजन, इस संसार में रहो, आसमान सबके ऊपर है लेकिन असंग है, किसी के साथ नहीं है। सबके साथ है लेकिन किसी के साथ नहीं है। ऐसे ही संसार में रहो राजन, सबके साथ रहो लेकिन कोई तुम्हारे साथ न रहने पावे। तुम संसार में रहो, संसार तुम में न रहने पावे, हमेशा सुखी रहोगे। राजन, मैंने जल को अपना गुरु बनाया। जल बड़ा सरस होता है, स्वच्छ होता है, उसका स्वाभाविक गुण है, उसमें कोई विकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार संत को भी, व्यक्ति को भी, जीव को भी हमेशा सरस होना चाहिए, धवल होना चाहिए, निर्मल होने का प्रयास करना चाहिए। हे राजन, मैंने सूर्य को अपना गुरु बनाया। सूर्य सागर से जल लेता है, अनंत गुना करके जल के रूप में वृष्टि करता है। सूर्य संसार को ऊष्मा देता है। राजन, संत को भी चाहिए कि संसार से जितना लेना अच्छी बात है, लेकिन उसका अनंत गुना संसार को लौटाए। हर लौटाने का उदाहरण तो पूज्य मनीषी जी से बड़ा कौन होगा। समाज ने इतना इतना दिया होगा और न जाने कितना गुना लौटाया पूज्यवर ने पूरे समाज को। आज गौरीगंज को के ऊपर इनका अनंत अनंत ऋण है। देना ये देना होता है। हे राजन, मैंने कबूतर को अपना गुरु बनाया। एक कबूतर और कबूतरी थे, कबूतरी ने बच्चे दिए थे घोंसले में, और बच्चे छोटे छोटे थे, उनके चारा लाने के लिए गई और लौट करके आती है तो क्या देखती है कि एक बहेलिये ने उनको अपने जाल में फंसा रखा है। बच्चे छटपटा रहे थे। कबूतर और कबूतरी छाती पीट कर रोने लगे।
और छटपटाते हुए बच्चों को देख करके दुख के मारे कबूतर और कबूतरी भी उसी जाल में कूद पड़े। बैली आया, सबको समेट कर लेकर चला गया। राजन, मैंने ये सीखा कबूतर से कि जीव के ऊपर जब विपत्तियां आवे तो कभी इतना व्याकुल मत हो जाओ कि अपना ही नुकसान कर बैठो, बल्कि धैर्य से उस विपत्ति से निकलने का साहस सोचो, साहस करो, तरीका सोचो। अगर कबूतर और कबूतरी बुद्धि से काम करते तो हो सकता है उन बच्चों को बचा सकते थे, लेकिन इतनी आसक्ति हो गई कि विवेक खो गया और बच्चों के साथ अपना भी प्राण गंवा बैठे। ये मैंने कबूतर से सीखा। मैंने अजगर को अपना गुरु बनाया। अजगर हमेशा मस्त रहता है, मिला तो पा लिया, नहीं मिला तो भगवान भरोसे। संत को भी ऐसे ही होना चाहिए। राजा, वो देने वाला देता ही है। मैंने अजगर को गुरु बनाकर यह सीखा। मैंने सागर को गुरु बनाया। सभी नदियां आकर के सागर में मिलती है चारों तरफ से, लेकिन सागर में सबको आश्रय देने का अभिमान रंच मात्र भी नहीं होता है, बल्कि सबके प्रति उपकृत भाव से सबको अपने में समेट कर सबको अपने गले से लगाए रखता है। संसार में सुखी रहना है तो सबके साथ मिलजुल कर रहना होगा। हे राजन, मैंने पतंगे को अपना गुरु बनाया। उससे सीखा कि रूप के चक्कर में इतना मस्त मत हो जाओ कि तुम्हारा जीवन ही जल जाए। मैंने मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया। मधुमक्खी से सीखा कि संग्रह कतई कतई उचित नहीं है। धन भगवान देता है तो खुद खाओ, समाज को खिलाओ, परिवार को खिलाओ। और महाराज, अगर मधुमक्खी की तरह केवल जोड़ना आता है, खर्च करना नहीं सीखा कभी, तो एक दिन मधुआ आएगा और धुआं सुलगा करके सारा मधु लेकर चला जाएगा। तेरा परिश्रम दो कौड़ी का रह जाएगा। भाई, मैंने मधुमक्खी से ये सीखा। हे राजन, मैंने हाथी को अपना गुरु बनाया। हाथी इतना विशाल का जानवर, लेकिन उसकी एक बुराई उसके पतन का कारण बनती है। हाथी स्पर्श का बड़ा शौकीन होता है, व्यसनी होता है। हाथी को पकड़ने वाले लोग कभी उसे पकड़ ही नहीं सकते, लेकिन एक बड़ा गड्ढा बनाते हैं, लकड़ी की हथनी बना करके उस घास फूस के ऊपर रख देते हैं। हाथियों का झुंड खदेड़ा जाता है उसी ओर जिस ओर वो नकली हाथी बना है। और जब उस लकड़ी के हाथी को देखता है हाथी, तो उसको रगड़ करके जाने के चक्कर में उस गड्ढे की ओर जाता है। और जैसे उसका भार पड़ा, वो घास फूस का छप्पर टूट जाता है, उस गड्ढे में फंस जाता है। वन में घूमने वाला मदमस्त हाथी मदारी के हाथी का पुतली बन जाता है। राजन, हमेशा सावधान रहना चाहिए साधक को। मैंने भौरे से सीखा। भौरा कभी भी एक फूल पर बैठता नहीं है, थोड़ा 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 थोड़ा, कुछ यहां से कुछ वहां से, ऐसा करते हुए ऐसे ही संत को भी जीना चाहिए। मैंने मृगी को अपना गुरु बनाया। मृगी ध्वन की बड़ी शौकीन होती है। एक विशेष प्रकार का ध्वन बजाई जाती है और शिकारी लोग उसी ओर खदेड़ते हैं मृग को। उस ध्वन के चक्कर में मृगी मारी जाती है। मैंने पिंगला नामक वेश्या को अपना गुरु बनाया। पिंगला 16 श्रृंगार करके पर पुरुष का चिंतन करते हुए सुबह से शाम तक बैठी रही। रात्रि हो गई, जब भोर हुई तब आंख खुली पिंगला की कि छी, इतना सुंदर स्वरूप भगवान ने दिया और इसे मिट्टी के पुतलों की प्रतीक्षा में गंवा रही है पिंगला। तो अगर इतनी प्रतीक्षा तेरी सरकार के लिए होती तो तेरा उद्धार हो गया होता। हे राजन, मैंने ये बात पिंगला से सीखी कि हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। संसार के चक्कर में कभी अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। मैंने कुरर पक्षी को अपना गुरु बनाया। एक बार एक कुरर पक्षी मांस का लोथड़ा लेकर आसमान में उड़ा और उसके चोंच में मांस का लोथड़ा देख करके अनेक मांस भक्षी पक्षियों ने मांस पाने के लिए उस पर प्रहार किया, लहूलुहान कर दिया। और अंत में जब मैं असक्त हो गया वो कुरर पक्षी, तो उसके चोंच से वो मांस का लोथड़ा छूट गया। सारे पक्षी उस कुरर पक्षी को छोड़ करके उस लोथड़े की ओर भागे। राजन, उसको देखकर मैंने ये सीखा कि जो माया है ना, यही बंधन का कारण है। संत को अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए। जब कुछ रहेगा ही नहीं तो लोगों का रुझान आपसे बनेगा ही नहीं, हमेशा निश्चिंत रहोगे। अब महाराज, जब गठरी बांधे घूमोगे, ये माताएं